वन यह जानवर सलूक, जानवर सुन सलूक। अली मोहम्मद साहब में बोझ वो सोच ने आपसे गुफ्तगू करने का मौका दिया है, और मेरी दुआ है अल्लाह आपको खैर की और इज्जत की रिहाई अदा करे, और जब भी आप यहाँ जेल से बाहर जाए तो इज्जत और उस इल्म से, उस नॉलेज के साथ जाए, ताकि जो अफसोस वो सपोज अफसोस क्या पन्नस गामस मज महलस मज वुचान सीर लड़के ग्राउंडस मज गिंदान, मतलब अफसोस जह तमो मज कह नफर इथे कन गसे, ताकि अमुक इंसान अगर आप यहाँ पे हाथ रखोगे आपको दिल की धड़कन महसूस होगी, यहाँ पे भी इस पूरे एरिया में आपको दिल की धड़कन महसूस होगी। तो क्या इंसान का उठा के अस्पताल ले जाओ, खून बह रहा है, यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ से खून बह रहा है, दिल चाहता है इसको उठाना, वहां से निकाल के अस्पताल पहुंचाना। आपके दिल ने, आपने ये बात समझ ली कि इसको यहाँ पे पकड़ना है और इसका सर धीरे धीरे अपनी इस थाई पे रखना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। बात समझ रहे हैं? लेकिन किसका? अपनी टांग का पूरा सपोर्ट, और आपकी टांग एक आगे पहुंच गई इस तरह से, ठीक है? इसकी टांग बिल्कुल इस तरह से डाल देनी। अगर ये सुन सकता है यह हेल्प, फिर धीरे 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 करके आगे इसके आ जाना। आगे आने के बाद यहाँ से लिफ्ट करना है, टांगे आप खोलो, हाँ इस तरह से। किस तरह लिफ्ट करना है? अब इधर जाओ, नीचे, यस, वेरी गुड। आप लेट जाओ, हाँ वेरी गुड। अब ये हाथ जो है इसका, ये हाथ से ये हाथ पकड़ रहा है, ठीक है? पकड़ो ये हाथ, शाबाश। ये हाथ यहाँ, आप अपना सर इस पे, ये ऐसे हो रहा है। उससे उसका राइट हैंड, दायां हाथ पकड़ो, उसका दायां हाथ पकड़ो। बन गया? समझ आई बात? जरा आप दोनों मना, यानी जो आपको खुला है उसे उसका राइट पकड़ना है, आप भी छोड़ो, आप अपने हाथ को पकड़ो। हाँ, अब ये बन गया? बात समझ आई? इस हाथ को, बात समझ रहे? मैंने अपने बाएं को पकड़ा, इसने अपने बाएं को पकड़ा, मैंने इसके राइट को पकड़ा, इसने मेरे राइट को पकड़ा। उठाने का तरीका वही सेम। अगर आपके चौथा रेस्क्यू और तीसरा है, उससे भी उठाने का सही तरीका। बैठो आप इसी सबसे पहले ये जो आज हमने प्रोग्राम किया, ये हमने सिविल डिफेंस बारामूला, SDRF, यूथ बिल्डिंग एंड पीस फाउंडेशन की ट्रस्ट की तरफ से सब जेल बारामूला में जेल इनमेट्स के साथ ये प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि ये जो वक्त इनको यहाँ मिला है, तो इस वक्त में इनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तालीम की ज़रूरत है, किस हुनर की ज़रूरत है, कैसे ये अपने पुराने गुनाहों पे तौबा करके एक नई ज़िंदगी शुरू करें, और किस तरीके से ये उन लोगों को माफ़ करें, और किस अदा से, किस तरह से कि माफ़ी का इनमें जज्बा आ जाए कि जिनकी जो इनके साथ पहले जुड़े हुए थे, और ये इज़्ज़त के साथ अपने घर वापस चले जाएं। मेरी तो यही मैसेज है कि ज़िंदगी जो एक बहुत ही कीमती चीज़ है, अल्लाह ताला ने हमें अता की है, और इस ज़िंदगी में वो चीज़ें, तमाम चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है जो इस ज़िंदगी को ठीक तरह से स्मूथली चलाने के लिए ज़रूरी है, जिनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। और लाइफ स्किल्स एक लर्निंग एबिलिटी है, और मेरे ख्याल से सिर्फ इंसान को कोई डिग्री या सर्टिफिकेट ही काफ़ी नहीं है, जब तक न उसमें तालीम के साथ साथ शऊर हो और वो तमाम लाइफ स्किल्स हो जो सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। पहले आपका शुक्रिया। आज हमने यहाँ वन डे प्रोग्राम अवेयरनेस कंडक्ट किया, जो कि लाइफ स्किल अवेयरनेस थी। इसमें आप देखो कि मैं एक सिविल डिफेंस में भी, ये सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट बारामूला के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ, और हम यहाँ पे इसके गेस्ट भी हैं, और हम सिविल डिफेंस के डिप्टी डिविजनल वार्डन से एज पोस्ट काम कर रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। और मेरी एक खुद ऑर्गेनाइजेशन भी चल रही है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, एलीट वेलफेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डॉक्टर एनायत चीफ वार्डन साहब भी थे, उन्होंने काफ़ी स्किल लाइफ पे जोर दिया, और SSP बरकत साहब भी प्रेजेंट रहे, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। इस डिस्ट्रिक्ट जेल में आप देखो कि यहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स हैं, जो भी यहाँ पर इस टाइम मतलब बंद हैं, जेलों में बंद है, इन तक अवेयरनेस पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ स्किल डेवलपमेंट पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये कल जब जेल से बाहर आ जाएंगे, सोसाइटी में एक अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे, जिससे इनका परिवार, इनके बच्चे, इनका घर अच्छी सोसाइटी की हैसियत से काम
टीम सुबह जो फोरनून में आई थी, जिसमें आपके मेडिकल अफसर जो कि डिफेंस के जो इंचार्ज भी है, जो उन्होंने सुबह फोरनून में कैंप किया है रिगार्डिंग बेसिक लाइफ स्किल्स कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, किस तरह से होनी चाहिए। उन्होंने जो भी वर्ड्स यहाँ पे हमारे साथ या जो भी नॉलेज, जो भी टेक्निक्स हमारे साथ शेयर की कि वो बहुत ही मोटिवेटिंग थे फॉर ऑल इनोवेटर्स। बल्कि मेरी नज़र में वो मैं उनको ये कहूँगा कि वो गोल्डन वर्ड्स थे उनके, बहुत कीमती थे, सबक आमोज़ बातें उन्होंने कही थी जिनसे हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वाकई मुझे उस टाइम जो मोटिवेशन मैंने इनमें देखी, जो हमारे जेल में से जिस क्यूरियोसिटी के साथ और इंटरेस्ट के साथ जो यहाँ पे उस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे थे और सुन रहे थे, जिस तरह का रिस्पांस उनकी तरफ से हमें साथ जो यहाँ पे उस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे थे और सुन रहे थे, जिस तरह का रिस्पांस उनकी तरफ से हमें मिला, तो मुझे लगा वाकई में वो सेशन जो था बहुत ही कामयाब रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और इतना ही नहीं बल्कि उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में इस तरह से प्रोग्राम्स करते रहेंगे। हो सकता है किसी न किसी बंदे के दिल को उनकी बात छू जाएगी और हमेशा वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम उनसे रब्ता करते रहेंगे, तो बुलाते रहेंगे, जिससे हमारे जो बंदे हैं जिनमें सीखने की, बदलने की, अपने आप में अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने की ख्वाहिश होगी, तो वो उनके लिए काफ़ी कारआमद और मुफीद साबित हो सके। अब चूँकि ये दोनों प्रोग्राम्स आज ही के दिन में हमने मुनक़्क़द किए थे, फोरनून में सिविल डिफेंस का रहा और आफ्टरनून में जो 2 बजे से स्टार्ट हुआ, इस वक्त मुझे लग रहा है टाइम हो रहा है तकरीबन 3:32, इसका मतलब 1.5 घंटे SDRF का प्रोग्राम चला। तो सबसे पहले जावेद साहब और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सक्सेसफुली ये प्रोग्राम इस वक्त चलाया। और देख लीजिए कि भीड़ कितनी इनमेट्स की खड़ी हुई, जो पे सामने भी बैठ के कुछ देख रहे थे। लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन इनकी जो थी बहुत इफेक्टिव थी, बहुत मोटिवेशनल थी। वाकई में लोगों को लगा ये बहुत कारआमद चीज़ें हैं कि डिज़ास्टर, क्राइसिस, एक्सीडेंट, जितने भी चीज़ें हैं, हम किस तरह से एक इंसान की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने दी। चूँकि एक बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है एक ही दिन में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आगे जब भी हमें यहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं डेफिनेटली इनको अप्रोच करूँगा, इनवाइट करके फिर से यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम आइंदा मुनक़्क़िद करने की कोशिश करें।